हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। बैंक बहुत बड़ा डिसरप्शन करने जा रही है क्रेडिट कार्ड की मार्केट में, तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं विस्तार से इस वीडियो में। क्वार्टर 3 के जो बिजनेस अपडेट्स है वो बताएंगे, म्यूचुअल फंड के एक्शंस आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट लेते हैं, बैंकिंग के स्टॉक्स में इंटरेस्ट लेते हैं या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आप इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है इस वीडियो में दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए। अब हम कौन से डिसरप्शन की बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, तो दोस्तों जनरली जो दूसरी कंपनियां हैं, जो बैंक्स हैं, वो 36 से 43% तक ईयरली चार्ज करती है। तो देखिए, समझ लीजिए 5 तारीख की आपकी डेट है, समझ लीजिए 5 जनवरी, मैं ये लिख देता हूं यहां पर, और 5 फरवरी, मतलब ये 30 दिन 31 दिन की ये पूरी साइकिल रहती है जहां पर आप कोई भी खर्चा करते हैं। दोस्तों, इस समय अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं तो आपको पेमेंट देना पड़ता है। जो समझ लीजिए 5 फरवरी को जो आखिरी दिन था, उस दिन बिल जनरेट होता है, तो आपको 20 दिन के बाद जनरली पेमेंट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर 25F लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब ये आपका इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहा। तो समझ लीजिए आपने 10 तारीख को कुछ खरीदारी की है, या 10 जनवरी को की है, या 20 जनवरी को की है, 15 जनवरी को की है, तो आपको पेमेंट करना होगा 25 फरवरी को। लेकिन अगर आप 25 फरवरी को चूक जाते हैं और आपको मार्च में समझ लीजिए याद आता है कि आपको पेमेंट करना है, तो फिर बहुत ही ज्यादा चार्ज लगता है। 2.5 3 3.5% तक ये चार्ज लगता है मंथली और ईयरली, 40% का। और जो लेट पेमेंट फीस तो है वो बहुत ज्यादा है, और इनफैक्ट यही एक तरीका है जिससे क्रेडिट कार्ड कंपनीज बड़ा अमाउंट कमाती है। लेकिन यहाँ डिसरप्शन क्या है आईडीएफसी फर्स्ट में, वो अब चार्ज करेंगे 9% से 36%, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है, और वहां पर अभी बैंक का फोकस रहेगा उनके जो प्राइम कस्टमर्स हैं, उनके खुद के एनालिटिक्स है, और वहां पर वो कुछ कस्टमर्स को इनविटेशन भेजेंगे इस नए क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपका जैसा रिलेशनशिप है उसके हिसाब से बैंक ये कार्ड जो है वो देगी अपने जो भी कस्टमर्स है उनके, मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है। और फिर मार्च महीने के बाद में फिर ये दूसरे बैंक के कस्टमर्स या फिर दूसरे कस्टमर्स है, उनको भी ये जो क्रेडिट कार्ड है वो ऑफर होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हाई इंटरेस्ट रेट जो था, जो आप देख रहे हैं 35% 36% या उससे ज्यादा का ईयरली, वो एक तरीके से पिछले 25-30 सालों से यही चल रहा था। लेकिन अब एक डिसरप्शन के रूप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आई है। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड में एक और चीज समझने की है कि अगर आप कैश भी अगर विड्रॉ करते हैं तो बहुत चार्ज लगता है दोस्तों, 500 रुपए तक चार्ज लगता है। और आपने विड्रॉ किया है उसके बाद से हर दिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उन्होंने कहा है कि सिर्फ नॉमिनल 250 रुपए ही चार्ज होंगे, और 45 दिनों तक कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। यहां पर एक ऐसा नॉर्म था कि समझ लीजिए 5 दिन बाद भी आप पे करते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट लगेगा, और 500 रुपया तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो कैश विड्रॉवल एक बहुत ही महंगा प्रोपोजिशन था, तो वहां पर भी आप डिसरप्शन देख सकते हैं। फिलहाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को फिर से हम दोहरा दें, उन्हीं को ही ये फैसिलिटी है। और अगर आप देखें तो ये जो फाइनेंस के जो चार्जेस हैं, अभी फिलहाल नील इंटरेस्ट रहेगा, और सिर्फ 250 रुपए और कुछ चार्जेस ही रहेंगे। तो ये जो दो चीजें हैं क्रेडिट कार्ड मार्केट में बहुत ही बड़ा डिस्ट्रप्शन लेकर आई है। तो यहाँ पर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगले कुछ दिनों में जरूर यहाँ पर अपने रेडार में तो रखना ही चाहिए। अब ये है इन्वेस्टर की बात। इन्वेस्टर्स के लिए ये है क्वार्टर 3 के अपडेट्स। क्वार्टर 3 के अपडेट्स क्या है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए जो क्वार्टर 3 था, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020, ये जो क्वार्टर है, वहां पर डिपॉजिट ग्रोथ जो हुआ है वो 41% हुआ है। डिपॉजिट ग्रोथ का मतलब क्या है? करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट्स है, तो उनको डिपॉजिट्स कहा जाता है, या बैंक की परिभाषा में इनको लाइबिलिटीज कहा जाता है। तो ये 41% पूरा ईयरली बढ़ा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर ये देखें तो 11% बढ़ा है। मतलब क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3। क्वार्टर 2 का मतलब क्या है? ये जो जुलाई अगस्त सितंबर, बिल्कुल लॉकडाउन से अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये जो ग्रोथ है वो 11% तक
बढ़ा है। अब नीचे आप देखेंगे कि 100% हम बोल रहे हैं कि रिटेल डिपॉजिट बढ़ा है। तो दोस्तों कस्टमर डिपॉजिट में सब टाइप के डिपॉजिट होते हैं। रिटेल डिपॉजिट का मतलब है आप हुए, हम हुए, जो इंडिविजुअल है, जो वो जो अकाउंट होते हैं उनको रिटेल डिपॉजिट कहते हैं। और जो दूसरे अकाउंट है, जैसे आपकी कंपनी का अकाउंट होगा, कॉर्पोरेट अकाउंट्स होंगे, तो वो सब होलसेल में जाते हैं। तो होलसेल में आप देख सकते हैं 26% डिक्रीज हुआ है। ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है कि आईडीएफसी जो है, आईडीएफसी ग्रुप की बात करें या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी कुछ साल तो हो गए उनको, पहले फोकस जो होता था वो होता था होलसेल बुक्स में, मतलब कॉर्पोरेट बुक्स में या फिर जो एसएमईज उन सब जगह पर ज्यादा फोकस होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर उन सब में ज्यादा फोकस रहता था। लेकिन अब बैंक की जो पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ जा रही है। रिटेल में, रिटेल मतलब आप हम है, और ये चीज हमने देखी है, सभी बैंक्स आज की तारीख में रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल कस्टमर सही वर्ड रहेगा, रिटेल कस्टमर को लुभाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमने पिछले 4-5 साल पहले 2014, 15, 13, 14, 15, 16 उस समय आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कॉरपोरेट लोन्स थे वो एनपीएस हो गए थे। तो इसीलिए अब बैंक्स जो है थोड़ा सेफ खेल रही है, रिटेल की तरफ ज्यादा उनका झुकाव हो रहा है। कासा रेशियो देखिए, कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। दोस्तों कुछ भी आपको नया सीखने को मिल रहा है यहाँ पर वीडियो में तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लर्निंग जो है हम लाते रहते हैं। 21% यहाँ पर Q3 2020 का आप डेटा देख सकते हैं, और रिटेल बिजनेस पर जो फोकस है वो भी आप देख सकते हैं। अब आपको म्यूचुअल फंड्स का एक्शन बताते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, 2.2 से उन्होंने सितंबर क्वार्टर में 1.87 मतलब थोड़ी सी बिकवाली की थी, और यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल है, 1.868 है, तो बिल्कुल लगभग बराबर ही है 3 क्वार्टर से। तो ये उन्होंने मार्च से जून में यहाँ पर थोड़ी बिकवाली की थी, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में देखें तो वो न्यूट्रल है, नई खरीदारी नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा बेच भी नहीं रहे हैं। निपॉन की क्या स्थिति है, 0.33 था, उससे 0.28 हो गया है, तो उन्होंने भी देखिए न्यूट्रल से थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ वो जा रहे हैं। कोटक महिंद्रा जो म्यूचुअल फंड है 0.29 था, पूरा जो हिस्सा था उन्होंने बढ़ाया मार्च में 0.33, फिर घटाया यहाँ पर 0.22, और फिर आपको देखिए फिर रेड कलर में यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ाया 0.23, थोड़ा सा बढ़ाया। तो अभी भी इनके भी केस में हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है, जरा सा बढ़ाया है लेकिन न्यूट्रल ही कहा जाएगा। आईसीआईसीआई क्या कर रहा है देखिए, पिछले साल 0.076 था, थोड़ा सा बढ़ाया 0.11, फिर थोड़ा घटाया, फिर थोड़ा बढ़ाया, फिर थोड़ा बढ़ाया। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी कोटक की तरह थोड़ी सी बाइंग कर रहा है, तो वो भी न्यूट्रल है। सुंदरम म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है, यस देखिए सुंदरम म्यूचुअल फंड, नया म्यूचुअल फंड एंट्री हुई है, फिर भी मैं इसको पॉजिटिव तो नहीं, मैं इसको न्यूट्रल ही रखूंगा। एसबीआई की क्या स्थिति है, 0.17 था, फिर थोड़ा बढ़ाया, घटाया, फिर न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल। तो म्यूचुअल फंड का एक्शन जो दोस्तों हम देख पा रहे हैं डेटा के साथ, न्यूट्रल है और वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव गया नहीं है। दिसंबर का जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है वो हम बता रहे हैं पॉजिटिव की तरफ ये जा रहा है, बट फिलहाल म्यूचुअल फंड्स न्यूट्रल है। और देखिए दोस्तों म्यूचुअल फंड न्यूट्रल क्यों है, शायद वो भी एक टर्न अराउंड की तरफ जा रहे हैं। देखिए बेच नहीं रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज है, क्योंकि अगर कंपनी के कुछ कई फंडामेंटल्स खराब हो तो फिर इन्वेस्टर बेचना भी शुरू करते हैं, तो यहाँ वो बेच नहीं रहे हैं, ये एक पॉजिटिव आप ले सकते हैं। न्यूट्रल है और शायद वो एक टर्न अराउंड के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये टर्न अराउंड होगा कि नहीं, अगले कुछ महीनों में आपको अपने रडार में रखना चाहिए, जरूर ध्यान दीजिए कि ये स्टॉक कैसा बिहेव करता है, इनका बिजनेस कैसा बिहेव करता है। अगर बिजनेस अच्छा करेगा तो दोस्तों सब कुछ अच्छा करेगा ही। दोस्तों उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी वीडियो से, आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।